एलान न्यूज लाइव की अहम खबरों पर एक नजर में आपका स्वागत है। एक और तो इलाहाबाद प्रयागराज के मुसलमान कुंभ में आए श्रद्धालुओं के लिए शेल्टर और खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। मस्जिदों ने उनकी मदद के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। 25,000 से ज्यादा लोगों को बिस्तर और कंबल का इंतजाम करते हुए कहा कि भक्त हमारे मेहमान हैं। इतना ही नहीं, महाकुंभ के भगदड़ में घायल हुए लोगों की सलामती के लिए दुआएं भी की गई। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में सियालदा जाने वाली ट्रेन में 10 से 12 हिंदुत्ववादी लोगों के एक समूह ने आलिया यूनिवर्सिटी के 27 वर्षीय मुस्लिम छात्र पर हमला किया, उसे पीटा, दाढ़ी खींची और उसे बांग्लादेशी होने का आरोप लगाते हुए ट्रेन से नीचे फेंकने की धमकी भी दी। राहुल गांधी ने सुप्रिया सुले और संजय राउत के साथ नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में हेरा फेरी की गई। इस दौरान 39 लाख नए वोटर जोड़े गए। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले 32 लाख नए वोटर जोड़े गए थे। उन्होंने कहा कि नए वोटर कौन है और कहां के हैं, हमें इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। जिन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए उनमें से ज्यादातर दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। हमने चुनाव आयोग को बार बार वोटर लिस्ट देने को कहा है, लेकिन उन्होंने हमारे आग्रह का कोई जवाब नहीं दिया। मोदी और शाह के गुजरात में ऊंची जाति यानी हिंदुत्ववादियों के डर से दलित दूल्हे को शादी के लिए वर घोड़ों निकालने के लिए 145 पुलिस कर्मियों की सुरक्षा लेनी पड़ी। बनारस कांठा जिले के पालनपुर तहसील के गदलवाड़ा गांव में गुरुवार का माहौल आम शादी समारोह से बिल्कुल अलग था। पेशे से वकील मुकेश पारेचा की शादी की लिस्ट में अन्य दूल्हों से अलग पुलिस सुरक्षा मांगना भी शामिल था। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग को लेकर संसदीय समिति ने जताई चिंता, कहा इससे निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक का मसौदा साल 2018 में पहली बार पेश किया गया था। इसको लेकर संसदीय समिति का कहना है कि इससे शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा और विशेषकर अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण इलाकों में निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल शर्मा सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग और जासूसी करवाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मंत्री के इस आरोप के बाद राजस्थान की राजनीति भी गर्मा गई है। इसके बाद विपक्ष ने शुक्रवार सुबह विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होते ही सरकार को घेरते हुए मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। इस साल कक्षा 12वीं की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट होशियार हो जाएं, क्योंकि जिले में कक्षा 12वीं के परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी होने वाली है। जिला कलेक्टर ने सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक टीम तैनात की जाएगी। उड़न दस्ते भी दौरा करेंगे। कदाचार करने वाले शिक्षकों, स्कूलों और कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने बुधवार को अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे 104 भारतीयों को स्वदेश भेज दिया है। अमेरिकी सैन्य विमान C-17 से इन प्रवासियों को अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचाया गया। मालूम हो कि इस विमान के यात्रियों के साथ हुए अमानवीय बर्ताव की तीखी आलोचना हो रही है। इस बीच भारतीय दक्षिणपंथी इसका बचाव कर रहे हैं। वो दलीलें दे रहे हैं कि अगर कोई अपराध करेगा तो उसके साथ अपराधियों जैसा ही बर्ताव किया जाएगा। अहम खबरों पर एक नजर के लिए देखते रहिए रोजाना एलान न्यूज लाइव।